नमस्कार। मैं अनुपमा गोदारा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह बीए सेकेंड ईयर में जो 2 पेपर चलते हैं उन्हीं में से एक पेपर है मध्यकालीन भारत का इतिहास में से लिया गया है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहा जाता है। ऐबक का जो जन्म है वो तुर्किस्तान में हुआ था। वह एक तुर्क जनजाति का था। ऐबक बचपन से ही अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। एक व्यापारी इसे बाजार में ले गया, जहाँ पर काजी फखरुद्दीन अजीज कूफी ने ऐबक को खरीद लिया। ऐबक का लालन पालन काजी ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया और यहीं पर ही ऐबक ने कुरान जो है वो पढ़ना भी सीखा था। ऐबक कुरान का जो पाठ था बहुत ही सुरीले तरीके से करता था। इसी वजह से ऐबक जो है, इसे कुरान खां भी कहा जाता था। ये ऐबक की एक उपाधि थी। फिर आगे चलकर ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। इस प्रकार से ऐबक मोहम्मद गौरी का दास बन गया और अपने दास बनने के पश्चात उसने अपनी योग्यता से मोहम्मद गौरी जो है उसे बहुत अधिक प्रभावित किया। और मोहम्मद गौरी उसकी योग्यता से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि पहले तो उसे बनाया गया अमीर आखुर। अमीर आखुर का जो पद दिया गया था, उसके पश्चात उसे सिपह सालार का पद दिया गया। अमीर आखुर का अर्थ होता है कि जो अस्तबल का प्रधान, अस्तबल जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं वहाँ पे जो आदमी काम करते हैं उनके ऊपर जो प्रधान होता है उसे अमीर आखुर कहा जाता है। इस प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपनी योग्यता से मोहम्मद गौरी को बहुत अधिक प्रभावित किया और बाद में मोहम्मद गौरी ने जो 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध किया और इसके पश्चात के जो अन्य युद्ध किए उनमें मोहम्मद गौरी के साथ ऐबक हर युद्ध में मौजूद रहा था। जैसे कि 1192 के तराइन के युद्ध में गौरी की सहायता की। इसके पश्चात गौरी ने ऐबक को अपने प्रमुख जो भारतीय प्रदेश थे इनका सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य हुए युद्ध में भी इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाग लिया। इसी प्रकार से 1197 ईस्वी में गुजरात की राजधानी अहिंदवाड़ा जो है इसको भी ऐबक ने लूटा। मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हुई तो उस समय ऐबक भारत में ही था और लाहौर की जो जनता जो थी वो गौरी के प्रतिनिधि के रूप में ऐबक को लाहौर का शासन करने के लिए बुलाया, जिसे ऐबक ने स्वीकार किया। इस प्रकार जून 1206 ईस्वी में ऐबक का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन राज्याभिषेक हो जाने के बावजूद भी ऐबक ने कभी भी सुल्तान पद जो है, सुल्तान की उपाधि जो है कभी भी ग्रहण नहीं की। उसने अपनी जो उपाधि जो थी वो सदैव मलिक और सिपह सलार की उपाधि ही धारण की। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना ही कभी अपने नाम के सिक्के चलाए और ना ही अपने नाम का खुतबा कभी पढ़वाया। खुतबा जो है ये एक शासक की संप्रभुता का सूचक होता है और खुतबा का अर्थ होता है कि ये एक रचना होती है जो कि मौलवियों से सुल्तान शुक्रवार की रात को जिस नज़दीक की जो भी मस्जिद होती है उसमें अपनी प्रशंसा में पढ़वाते हैं। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना तो उसके सामने ढेरों कठिनाइयाँ थी। बहुत कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ा। उनमें कुछ प्रमुख अगर कठिनाइयों की बात की जाए तो उसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहली प्रमुख कठिनाई थी कि उसे अपने समान ही जो अन्य प्रभावशाली अमीर थे उनकी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि वैधानिक दृष्टि से तो ऐबक अभी भी दास ही था और तुर्क अमीर उसको सुल्तान पद पर देखना पसंद
नहीं करते थे। दूसरी जो समस्या थी वो थी सीमांतों की सुरक्षा, क्योंकि ख्वारिज्म का शाह जो था उसने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी और उसकी सीमाएं भारत के मुस्लिम क्षेत्रों को छूने लगी थी। इसी प्रकार से जो गोखर जाति थी, जो कि सिंध और झेलम के मध्यवर्ती क्षेत्र में रहते थे, उनकी भी सीमाएं जो उन्होंने भी अपनी शक्ति को काफ़ी संगठित कर लिया था। इस प्रकार से ऐबक ने के जो राज्य जो था उसको दोनों तरफ से खतरा पैदा हो गया था। अब बात की जाए अगर उसकी और कौन कौन सी समस्याएं थी, तो तीसरी समस्या जो है वो उसके सामने थी एल्दोज और कुबाचा की, जो कि उसके शासन जो था उसको मानने को, उसके शासक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसी प्रकार से हिंदू सामंत जो थे उनकी भी शक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। और जैसे कि अपन अगर बात करें तो चंदेल राजपूतों की, इन्होंने भी अपनी राजधानी कालिंजर पर पुनः अधिकार जमा लिया था। इसी प्रकार से गहड़वाल राजपूतों ने भी फर्रुखाबाद और बदायूं के क्षेत्र में तुर्क अधिकारियों को खदेड़ दिया था। तो इन सब कठिनाइयों से निजात पाने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही धैर्य और साहस का परिचय दिया और जो विषम परिस्थितियां थीं इनके ऊपर विजय प्राप्त की। उसने जो कुछ प्रभावशाली तुर्क सरदार जो थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत बनाया। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश नामक एक साहसी युवा सेनानायक के साथ किया। इसके अतिरिक्त सिंध का जो सूबेदार था वो उसका बहनोई था और उसने ऐबक के नेतृत्व को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त ऐबक ने हिंदू सरदारों की जो शक्ति बढ़ती जा रही थी उसको भी रोकने का प्रयास किया। उसने बदायूं के हिंदू सरदारों का दमन किया और अपने दामाद इल्तुतमिश को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। जिन हिंदू सरदार तथा राजाओं ने उससे कर देना स्वीकार कर लिया, उसने उन्हें अपनी भूमि का स्वामी बने रहने दिया। इसी प्रकार से ऐबक ने बाद में एल्दोज और कुबाचा जो है इनके संघर्ष को देखते हुए अपनी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ से लाहौर ले आया और ऐबक ने यल्दोज पर आक्रमण कर गजनी पर अधिकार कर लिया। लेकिन गजनी की जनता जो थी वो एल्दोज के प्रति वफादार थी तथा 40 दिनों के बाद ऐबक को गजनी छोड़कर जाना पड़ा। अब अगर बात की जाए कि ऐबक जो है इसके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे, ऐबक द्वारा कौन कौन सी इमारतें बनवाई गई थी, तो ऐबक ने अपने बहुत ही छोटे शासनकाल के दौरान भी उसने विद्वानों को आश्रय दिया। इसके अतिरिक्त स्थापत्य कला के प्रति भी उससे कितना लगाव था ये पता लगता है उसके द्वारा बनवाई गई इमारतों से। ऐबक के दरबारी विद्वानों में हम अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम लिया जा सकता है हसन निजामी का, जिन्होंने कि ताजुल मासीर जो है इसके लेखक थे। इसी प्रकार से फ़ख्रुल मुदव्विर जो थे, जिन्होंने आदाबुल हर्ष जो है कृति उनकी थी, ये उसके दरबार में रहते थे। ऐबक जो है उसके द्वारा बनवाई गई इमारतों की अगर बात की जाए तो उसके द्वारा जो दिल्ली के जो 7 हम बात करते हैं सल्तनत काल में दिल्ली में या मुग़ल काल में दिल्ली में जो 7 शहर बने थे उसमें पहला शहर जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि किला ए पिथौरा के निकट था। और इसके बाद में ऐबक जो है इसके द्वारा पहली मस्जिद जो बनवाई गई थी वो थी कुव्वतुल इस्लाम, इसका निर्माण करवाया। ये मस्जिद जो है ये विष्णु मंदिर था उसके स्थान पर बनवाई गई थी। इसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके द्वारा अजमेर में जो 2.5 दिन का झोंपड़ा था उसके स्थान पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे सूफी संत थे, उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, जिसको कि बाद में इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही उदार प्रवृत्ति का शासक था, बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति था। उसकी वो इतना अधिक न्यायप्रिय था कि उसकी न्यायप्रियता जो है उसके संबंध में हसन निजामी लिखते हैं कि उसके शासन में भेड़ और भेड़िए एक घाट पर पानी पीते थे। इसी प्रकार से वो एक बहुत ही दान करने वाला शासक भी था। वो इतना अधिक दानशील था कि उसे जो है लाख बख्श की भी उपाधि
दी गई थी। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने की वजह से ऐबक की मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में ही बनाया गया और इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जो कि बिल्कुल भी योग्य नहीं था शासक बनने के, आराम शाह, वो गद्दी पर बैठा, किंतु उसके पश्चात उसे हटाकर इल्तुतमिश ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। धन्यवाद।